आज हम बात करने जा रहे हैं बुद्धिस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक की। बुद्धिज्म एंड मैनिफेस्टेशन दोनों के दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से अगर हम देखें तो, और दोनों का मकसद क्या है? पॉजिटिव माइंडसेट को लेके आना और साथ में उसी पॉजिटिव माइंड के साथ आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रियलिटी में बदल देना जैसा हम चाहते हैं वैसा। ओके, सो ये बहुत पावरफुल है। बुद्धिस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत पावरफुल है, सिर्फ एक विश के लिए नहीं, होल सोल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसमें भी ऑलमोस्ट वैसे ही मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अगर हम बोलें, या मैनिफेस्टेशन का जो एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम फॉलो करते हैं अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए, कुछ कुछ वैसी ही चीज़ें आपको इसमें भी देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले इसमें बुद्धिस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक या मैनिफेस्टेशन का जो पूरा प्रोसेस है बुद्धिज्म का, उसमें मंत्रों का बहुत 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 इफेक्ट है। ओके, सो मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को 3 मंत्र इंट्रोड्यूस करूँगी, ठीक है। 2 आप जानते होंगे, एक आपके लिए नया होगा, और ये आप लोगों को आपकी मैनिफेस्टेशन में कैसे हेल्प करेंगे वो भी बताऊंगी। सबसे पहले बुद्धिस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक या मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या चरण होते हैं, कौन कौन से चरण हैं। सबसे पहला जो चरण है वो वही है मेडिटेशन। बिना मेडिटेशन के कोई भी चीज़ सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन हमारे थॉट्स को एक जगह एकाग्र करके प्योरीफाई करती है, बॉडी को, माइंड, हार्ट, सोल तीनों को एक तरह से हीलिंग मिलती है मेडिटेशन से। और जब हम हील्ड होते हैं तो हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं और फिर वैसा ही हम जो भी हमारे डिज़ायर्स हैं उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश में लगते हैं। दूसरा है मेडिटेशन में भी 3 चरण हैं, मेडिटेशन में भी और भी 3 तरीके हैं। जब आप अगर बुद्धिस्ट मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस पकड़ के चल रहे हो, सपोज मान लो आज से आपने शुरू किया कि मैं बुद्धिस्ट मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग अपना जो भी है लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूंगा या करूंगी, तो आपके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन भी 3 तरह के हैं। पहला मेडिटेशन है माइंडफुल मेडिटेशन, सेकेंड इज लविंग काइंडनेस वाला मेडिटेशन, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे लोग इग्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, चक्रा मेडिटेशन। मैंने बहुत से लोगों को देखा है चक्रा मेडिटेशन बोलो 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे एंड फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। चक्रा मेडिटेशन इज समथिंग, मुझे लगता है कि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में, जैसे हम रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज नहाते हैं अपने आप को क्लीन करने के लिए, वैसे चक्रा मेडिटेशन 5 मिनट का टाइम निकालिए, आप 10 मिनट का टाइम निकालिए अपनी बॉडी के लिए, लेकिन निकालिए। एक जगह बैठ के करना है। एक्सरसाइज करने में तो फिर भी लगता है कि कहीं जाना है, वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करना है, टायरिंग हो जाएगा, राइट। लेकिन ये जो चक्रा मेडिटेशन है, ये अगर आप करते हैं तो ये टायरिंग नहीं है आपके लिए, और आपको एक जगह बैठ के करना है। सबसे बड़ी बात, ये चक्रा मेडिटेशन में जो हीलिंग, जो क्लैरिटी आपकी बॉडी को मिलेगी, जो क्लियरेंस आपकी थॉट में आएगी, आपके विचारों में जो शुद्धता आएगी, वो आपकी सारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। और बिना चक्रा मेडिटेशन की कोई भी चीज़, आई वुड से, मैनिफेस्ट करना ठीक है, एक कोई विश है हमने मैनिफेस्ट कर लिया, बट आगे क्या? आगे हमें पूरी लाइफ में जो पॉजिटिविटी चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो हम चाहते हैं हमारी बॉडी में से वो पावर्स रिलीज होते रहें, राइट। वो पावर्स आपको तभी रिलीज कर पाओगे, तभी आप अपने उस पावर को इन्वोक कर पाओगे जब आप चक्रा मेडिटेशन करोगे। तो ये तीनों मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडफुल मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आप कहीं एकांत में बैठें और माइंडफुल, मतलब अपने आप को हमेशा भरा हुआ महसूस करना, वो तब होता है जब हम अपनी चीज़ें, अपने लाइफ में जो भी हमारी चीज़ें हैं उन सब के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, राइट, जब हम शुक्राना अदा कर रहे हैं, तब आपको ये लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, अबंडेंस में है। तब आपके माइंड में माइंडफुलनेस, मतलब आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि सब है, भरा हुआ है। तो भरे हुए को ही नेचर भी भरता है, ये हम जानते हैं, राइट। सो वही चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो आप लोगों को माइंडफुल मेडिटेशन में सिंपल बैठ जाइए, अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में ला करके उनके लिए आप थैंकफुल फील करिए, थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड में आइए। वो होगा आपका माइंडफुल मेडिटेशन ना, लैक नहीं होना चाहिए। दूसरा है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। आपको अपने अंदर वो फीलिंग लेके आनी है कि आप हर एक से बहुत प्यार से बात करते हैं, हर एक के साथ आप बहुत अच्छे से रिलेशनशिप में हैं और दूसरों के लिए अच्छी बातें ही सोचते हैं, किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलते, किसी में कमियां नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि कमियां ढूंढने के लिए आप बने ही नहीं हैं। आप सब में अच्छाइयाँ ढूंढेंगे, क्वालिटीज़ देखेंगे। जब आप क्वालिटी देखेंगे तभी तो अपनी क्वालिटी को भी उजागर करेंगे और तभी आप भी सक्सेस में बढ़ पाएंगे। बहुत से लोग हैं जो दूसरों में सिर्फ कमियां ढूंढते रहते हैं,
तो उनको कमियों के अलावा खुद की लाइफ में कुछ और मिलेगा भी नहीं, सक्सेस की लाइन भी बहुत दूर चली जाती है। तो इट्स बेटर कि हमेशा हम दूसरों में पॉजिटिविटी देखें। तीसरा है चक्रा मेडिटेशन, जो मैंने आपको बताया कि चक्रा मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 मेडिटेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मेडिटेशन को आप एक एक 2-2 दिन में आप फ्लिप कर सकते हैं। कभी आपने चक्रा मेडिटेशन कर लिया, कभी आपने माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर लिया, कभी आपने लविंग काइंडनेस वाला मेडिटेशन कर लिया। मैं कोशिश करूंगी कि ये तीनों के तीनों मेडिटेशंस की वीडियो बना करके अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले जो लोग बुद्धिस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए। नाउ सेकंड इज अगेन, पहला मेडिटेशन है चरण, दूसरा चरण विजुअलाइजेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन में कुछ नहीं, हम अपने ड्रीम्स को एक रियल पिक्चर में देखते हैं, ठीक है, विजुअलाइज करते हैं। जैसे हम कोई सिनेमा हॉल में पिक्चर देख रहे हैं, वो एक कहानी है जिसे हम वहाँ पे इंटरप्रेट करके सामने देख रहे होते हैं। वैसे ही अपने विश को हम पूरा होकर के और सामने एक पिक्चर में देख रहे होते हैं, उसी को विजुअलाइजेशन कहते हैं। और जब हम विजुअलाइजेशन की पावर को यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड की फोकस की जो पावर है वो बढ़ती है, हम फोकस कर पाते हैं अच्छे से, सबकॉन्शियस में वही चीज़ें तो जाती हैं। सो विजुअलाइजेशन है, अपने मेंटल इमेज को हम एक तरह से रियलिटी में अपने डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग एक मेंटल इमेज तैयार करते हैं, सिंपल, ठीक है। नाउ अफर्मेशन इज तीसरा चरण, और अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कुछ सेंटेंस, कुछ पॉजिटिव सेंटेंस हमारे विशेस के अकॉर्डिंग जिसे हमें रिपीट करते रहना होता है, क्योंकि जितनी बार हम रिपीट करते हैं अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं, अपने थॉट को पॉजिटिव करते हैं। कोई नेगेटिव एलिमेंट अगर हमारे माइंड में आ भी रहा है तो उसको भी हम रोक देते हैं बार बार अच्छा बोल के। हम कहते हैं ना, अच्छा बोलो तो अच्छा होगा, वही तो है, अच्छा बोलना ही तो पॉजिटिव अफर्मेशन है, कि हम पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं। हम कहते हैं ना, बुरा मत बोलो नहीं तो वैसा ही हो जाएगा। बस सिर्फ इतना सा ही फंडा है, जो आप विश रखते हो अपने लाइफ के लिए वैसा ही अच्छा बोलो। कभी भी ये मत बोलो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी ही किस्मत खराब क्यों है। तो आप खराब किस्मत अपने लिए टैग बना लिया आपने, अपने ऊपर वही पहनना है, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं बहुत लकी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, बहुत पीसफुल सोल हूँ, लविंग सोल हूँ, बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ, ऐसा बोलोगे तो वैसा ही होगा आपके साथ, राइट। तो सिर्फ अफर्मेशंस ना। उसके बाद यस, एक और इम्पॉर्टेंट फेज है इसमें, जो है पॉजिटिव कर्मा, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने कार्मिक अकाउंट को भी सेटल डाउन करते रहना है आपको। और कर्मा को अगर कोई प्रेयर जो सेटल डाउन कर सकती है मेरे हिसाब से, वो सिर्फ और सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर है, हवायन प्रेयर है। आप रात में सोने से पहले हवायन प्रेयर करना ज़रूर शुरू करिए। अगर कोई मैनिफेस्टेशन ऐसी है जिसमें टाइम लग रहा है, या कोई नए सिरे से आप शुरू कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं बुद्धिस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग। मैंने स्टार्टिंग में बात की थी 3 मंत्रों की, कि मैं आपको 3 मंत्र बताऊंगी, क्योंकि बुद्धिस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक बिना मंत्रों के अधूरा है, तो मंत्र इसमें ज़रूर होने चाहिए। सबसे पहला मंत्र नम योहो रेंगे क्यो, ये मंत्र की चैंटिंग भी है मेरे चैनल पे, ओके, आप उसको भी देख के कर सकते हैं। आप शांति में कहीं पे भी बैठेंगे, ध्यान लगा के नम योहो रेंगे क्यो, निचिरम बुद्धिज्म का ये मंत्र है, इसको आप चैंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस मंत्र को चैंट करने से होता क्या है, लाइफ में मन में शांति आती है, हैप्पीनेस आता है, ठीक है, नेगेटिव थॉट एलिमिनेट होते हैं। और यस, अगर मन शांत है और खुश हो आप, तो आप खुशियां ही अट्रैक्ट करोगे, जो आपके विशेष है वही अट्रैक्ट करोगे। तो ये मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है, पहला मंत्र। दूसरा ओम मनी पद्मे हम, जो बहुत पावरफुल मंत्र है, ओके। सो ये जो मंत्र है इसकी भी चैंटिंग आप कर सकते हैं। इन सब की चैंटिंग के लिए आपको क्या स्पेसिफिक कहीं पे बैठ करके माला से ही चैंट करना है, नहीं, आप इनको कहीं पे भी आराम से बैठ करके थोड़ी देर मन में चैंट कर सकते हो। ये आपको जिस वक्त आप चैंट करना शुरू करेंगे, स्पेसिफिकली ओम मनी पद्मे हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में हो तो उससे आपको बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल है ओम मनी पद्मे हम, और बहुत ही मैं बोलूँ बहुत पावरफुल मंत्र है ये, ठीक है। तो नेगेटिविटी को एलिमिनेट इंस्टेंटली करता है ये, आप चैंट करना शुरू करिए। एक मंत्र मैं आपको देने जा रही हूँ जो थेरेवाड़ा बुद्धिज्म का है, और ये है बुद्धो, सिर्फ एक शब्द बुद्धो, ओके, बुद्धो 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 बुद्धो, आप BUDDHO, बुद्धो, ओके। सो इस वर्ड को आप कंटिन्यूअसली अपने मन में चैंट करते रह सकते हो। ये मंत्र की पावर ये है कि इसका भी वही काम है, सेम
कि ये नेगेटिव एलिमेंट को एलिमिनेट करना, नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करके पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आपको फिल करता है। और पॉजिटिव वाइब्रेशन अगर आपके अंदर आ गई पूरी तरीके से, तो आपको किसी भी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो अगर आपने बुद्धिस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपना लिया, आप अपनी लाइफ को 100 या 2000% जैसा आप चाहते हो वैसा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एंड बहुत पॉजिटिवली, हैप्पी वे में। कोई नेगेटिव इफेक्ट या नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होती है इससे, ठीक है। अच्छा, किसी भी मंत्र से कभी भी किसी को कोई, आई डोंट थिंक सो कि कोई मंत्र इतना किसी को नेगेटिव इफेक्ट दे देता है, अनटिल एंड अनलेस आप उस मंत्र को करते समय कोई नेगेटिव थॉट मन में रख के कर रहे हो, या बार बार कोई नकारात्मक विचार ही आपके ध्यान में आ रहा है, तो आप उसको ही मैनिफेस्ट करोगे। इसके बाद ये नहीं है कि आप किसी मंत्र के ऊपर जाके क्लेम कर दो कि मैंने रेड तारा किया या ग्रीन तारा किया या सो एंड सो मंत्र किया और उससे ये हो गया वो हो गया। नहीं, आप अपनी लाइफ के नेगेटिव या पॉजिटिव के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की सोच की है, ओके, क्योंकि जब हम मंत्र कर रहे होते हैं उस टाइम पे अगर आपके कोई विचार, आपने नकारात्मक बार बार विचार, वैसे ही नेगेटिव विचार है, या लाइफ में ही आप नेगेटिव सोचते रहते हो और आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो मंत्रों के साथ वाइब्रेशंस हाई होती हैं और यूनिवर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट मैनिफेस्ट होती है। उस टाइम पे आप आकर के किसी मंत्र के बारे में लिख दो, ये सारे वैदिक मंत्रास हैं, तो किसी भी मंत्र के बारे में लिखने से, बोलने से पहले आप सोच लीजिए, ठीक है, ठीक है। और कोई भी मंत्र कभी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता। नेगेटिविटी आपकी खुद की देन है। पहला मैंने जो बोला, आपकी खुद की सोच, दूसरा आपके कर्मा, दो ही चीज रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा कोई टेक्निक, कोई स्पेल, कोई रेमेडी, कोई भी मंत्र कभी कोई नेगेटिव इफेक्ट दे ही नहीं सकता। अगर पॉजिटिव नहीं कर रहा है तो नेगेटिव तो करेगा ही नहीं, ओके। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड यस, कोशिश यही करिए। सिर्फ इतना होता है कि किसी किसी मंत्र की अट्रैक्शन पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ओके, लाइक क्लीम एक ऐसा मंत्र है जिसको अगर आप चैंट करोगे तो उसमें इतनी पावर होती है, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने लगता है। और हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट, हमारा क्या नेचर है, हम कभी नेगेटिव भी होते हैं, कभी पॉजिटिव भी होते हैं। हम 24/7 पॉजिटिव भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं। मान लो हम अपनी एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव करके चले हैं, लेकिन कोई और इंसान की एनर्जी जब हमसे कनेक्ट हुई तो उसकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है हमें नहीं पता, तो वहाँ पे वो मैनिपुलेशन हो जाता है और फिर क्या होता है, हम वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो क्लीम की पावर इतनी तेज़ है, क्लीम मंत्र कभी नेगेटिव नहीं करता, लेकिन उसकी पावर, जो अट्रैक्शन मैग्नेटिक पावर है, वो इतनी ज़्यादा है कि आप जब उसको चैंट करते हो तो आप कुछ भी अट्रैक्ट करने लगते हो। तो आप किसी नेगेटिव के साथ हो तो आप नेगेटिव अट्रैक्ट करने लगते हो। सो दिस इज़ समथिंग कि आप कितने पॉजिटिव रह पाते हो। अगर आपने कोई मंत्र उठाया है तो आपको उसकी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि उसकी पावर कितनी ज़्यादा है और उसके साथ मुझे कितना पॉजिटिव रहना है, ओके। सो बी वेरी केयरफुल एंड अपने थॉट्स के साथ, मंत्रों के साथ नहीं। मंत्रों को आप कभी भी गलत नहीं ठहरा सकते। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी बन रहे हैं एंड उनके क्लेम्स आते हैं कि ये मंत्र गलत है, वो मंत्र गलत है, उनको खुद नॉलेज नहीं है इसलिए, ओके। सो प्लीज़ डोंट गेट इनटू ट्रैप ऑफ ऑल दीज काइंड्स ऑफ पीपल। सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए। सो ये बुद्धिस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर आप उठाते हैं तो इसके जो चरण हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।